नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने जाना था कि हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है और हमने डिस्कस भी किया था कि इनपुट आउटपुट बॉन्ड हमारा क्या है, सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस हमारी क्या है और हमें किस तरीके की प्रोसेस हमारे लिए अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो प्रोसेस हमारे इनपुट आउटपुट बॉन्ड और सीपीयू बॉन्ड दोनों होती है वो प्रोसेस हमारी अच्छी होती है। मतलब कि अगर हमें अपने कंप्यूटर के हर एक रिसोर्स को यूज़ करना है तो उसके लिए जो हमारी प्रोसेस है हमारी सीपीयू बॉन्ड और इनपुट आउटपुट बॉन्ड दोनों होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एल्गोस के बारे में बात करेंगे। तो एल्गोस पर बात करने से पहले दोस्तों मैं को दो आइडियाज़ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जो हमारे पास हैं, दैट इज़ नॉन प्रीएम्पटिव और प्रीएम्पटिव। तो दोस्तों जो हमारी एल्गोज होती हैं जब हम उन पर डिस्कस करते हैं तो हम कई बार ये बोलते हैं कि ये जो एल्गो है हमारी एम्पटिव है, ये कभी बोलेंगे कि नॉन प्रीएम्पटिव है। तो ये क्या चीज़ है कि प्रीएम्पटिव नेचर की है या फिर नॉन प्रीएम्पटिव नेचर की है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने प्रीएम्पटिव और नॉन प्रीएम्पटिव कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए। तो चलिए दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रीएम्पटिव और नॉन प्रीएम्पटिव हमारा क्या होता है। तो दोस्तों जो नॉन प्रीएम्पटिव का मतलब जो होता है हमारा कि अगर कोई प्रोसेस हमारी सीपीयू के पास है, मतलब कोई प्रोसेस हमारी रनिंग स्टेट में है, तो हम फोर्सफुली उस सीपीयू को उस प्रोसेस से नहीं ले सकते। चाहे कोई भी प्रोसेस हमारे पास आ रही है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है या उसका बर्स्ट टाइम कितना भी है, अराइवल टाइम कितना है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी एल्गो जो है प्रीएम्पटिव नॉन प्रीएम्पटिव नेचर की है तो हम वहाँ से अपने सीपीयू को रिलीज़ नहीं करा सकते जब तक कि हमारी जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो खुद अपनी मर्ज़ी से उस सीपीयू को रिलीज़ ना कर दे। मतलब हम फोर्सफुली वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो प्रोसेस हमारी कितना भी टाइम क्यों ना ले रही हो। मतलब समझिए दोस्तों, अगर कोई भी प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है तो कोई भी फोर्सफुली उसके सीपीयू को नहीं ले सकता जब तक कि वो अपने मन से सीपीयू को रिलीज़ ना करे। ठीक है दोस्तों, देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, बिल्कुल जब एक प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देगी उसके बाद ही हम वो सीपीयू को यूज़ कर सकते हैं, मतलब दूसरी प्रोसेस को सीपीयू को दे सकते हैं। सेकंड देखिए, व्हेन अ प्रोसेस वांट टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड वेट फॉर एन इवेंट। तो दोस्तों देखिए जब एक प्रोसेस कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर परफॉर्म करना चाहती है या फिर किसी इवेंट के लिए वेट करना चाहती है तब वो अपने सीपीयू को आइडल छोड़ेगी। तो जैसा कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि हमारा जो सीपीयू है आइडल नहीं रहना चाहिए, हमें अपने सीपीयू को यूज़ करना है, उसे खाली नहीं बैठने देना, हमें उसे यूज़ करना है। अब जैसे कि इस प्रोसेस ने हमारी सीपीयू को खाली छोड़ दिया है क्योंकि वो या तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे परफॉर्म करना चाहती है या फिर किसी इवेंट के लिए वेट करना चाहती है, तब हम दूसरी प्रोसेस को उस सीपीयू को मतलब सीपीयू को दे सकते हैं। मतलब समझिएगा कि प्रोसेस ने खुद अपनी मर्जी से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे वेट कराया, वेट फॉर एन इवेंट वो कर रही है, हमने कुछ नहीं करा, जो करा है उसने खुद करा है। तो ये हमारा होता है नॉन प्रीएम्पटिव। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हमारा प्रीएम्पटिव क्या होता है। तो दोस्तों इससे ठीक उल्टा, नॉन प्रीएम्पटिव से ठीक उल्टा हमारा होता है प्रीएम्पटिव अप्रोच। मतलब कि जहाँ पर हम सीपीयू को प्रीएम्प्ट करा सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोसेस है वो हमारी रनिंग स्टेट में है और वहाँ पर कोई दूसरी प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी आती है तो वहाँ पर यहाँ पर हम फोर्सफुली सीपीयू को रिलीज़ करा सकते हैं। जैसे कि हमारा राउंड रोबिन हो गया, वहाँ पर हम राउंड रोबिन मतलब टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट में आपने जो पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रोबिन। राउंड रोबिन में मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि हम टाइम दे देते हैं, मतलब टाइम काउंटम दे देते हैं कि 20 सेकेंड इसका, 20 सेकेंड इसका, 20 सेकेंड इसका। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन और ये मल्टी टास्किंग का, ये सारे मैंने आपको डिस्कस करे थे एक वीडियो में सेम। तो यहाँ पे भी ये राउंड रॉबिन का वही मतलब है कि हम फोर्सफुली हम अपने सीपीयू को रिलीज़
करा सकते हैं, जैसे भी कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस वहाँ पर आती है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिए। इफ़ द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट बिकॉज टाइम क्वांटम एक्सपायर। देखिए अगर प्रोसेस हमने जैसे 5 प्रोसेसेस है, उनको हमने टाइम्स दे दिया 5 मिनट तेरा, 5 मिनट तेरा, 5 मिनट्स तेरा, ठीक है। अब 5 एक प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, वो 5 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो सकती। बट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर उसका टाइम क्वांटम 5 मिनट्स है तो 5 मिनट से ही वो सीपीयू को यूटिलाइज कर सकती है। उसके बाद हम उस प्रोसेस को फोर्सफुली वहाँ से निकाल देते हैं, मतलब सीपीयू को खाली करा देते हैं, सीपीयू रिलीज करा देते हैं। चाहे वो प्रोसेस फिर उसको बाद में मिल जाएगा प्रोसेस, सारी सबको एक एक बार देने के बाद दोबारा उसकी टर्न आ जाएगी, लेकिन एक बार मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको खाली करा देते हैं। सेकेंड देखिए, इफ़ द प्रोसेस एंटर इन द रेडी स्टेट ईदर न्यू और वेटिंग स्टेट एंड इट इज़ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। बिल्कुल, अगर कोई भी प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट में आई है, चाहे वो कोई नई प्रोसेस है या फिर किसी वेटिंग स्टेट में से उठकर हमारे इसके पास आई है और उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो इस कंडीशन में भी हम अपनी जो सीपीयू है उसको रिलीज़ करा देते हैं कि हमारी सीपीयू अपने हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को सीपीयू को देने के लिए, एलोकेट करने के लिए। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे इनका कोई पर्सनल यूज़ नहीं होता, वो कोई पर्सनल काम नहीं होता। कुछ ऐसी प्रोसेसेस हमारे बीच में आ जाती हैं जिसका हमारे सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी, मतलब सिस्टम के लिए उसको पहले करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोई प्रोसेस हमारी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रही है, कम ज़्यादा, या फिर किसी वॉल्यूम पे ऊपर वर्क कर रही है, मतलब कुछ ऐसी होती है हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस जिसको करना हमारे लिए मतलब सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है कि हाँ ये प्रोसेस हमारी पहले होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात आती है कि किस बेस पर आप जानेंगे कि कौन सी एल्गो अच्छी है कौन सी नहीं है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैं एल्गोस को समझाने से पहले उन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगी अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। तो होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद दोस्तों।